नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी रायबरेली से, जहां डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। और साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां बाजरे के खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़ारू चौराहे पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें डंपर के चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान विजय कुमार पुत्र राम सागर और शिवा वर्मा पुत्र उदय राज के रूप में की गई। वहीं तीसरे युवक को गंभीर हालात में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर गिर पड़े और डंपर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है? विनय वर्मा। ये आज कोई घटना हुई है? जी बताइए। क्या घटना हुई है? घटना हमारे गांव का 2 लड़के थे हमारे गांव के, वो जा रहे थे मोहनलालगंज प्लाई फैक्ट्री में, किसी में काम करते हैं। काम के सिलसिले में जा रहे थे तो रास्ते में बेड़ारू के पास महुआ ताली चौराहा है, उसी के पास उनका कोई रिश्तेदार आ गया यहाँ का बूढ़ा का। तो ये तीनों लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे सड़क किनारे, अपना गाड़ी खड़ी करके बातें कर रहे थे। उतने में शिवगढ़ की ओर से एक बहुत तेज़ी से अनियंत्रित होकर ट्रक चालक आया और इनको लोगों को ठोकर मार दिया, जिसमें 2 लोगों के मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक बुरी तरह से घायल है। वो CSC शिवगढ़ में एडमिट है लड़का, शायद रिफ़र ही किए हैं, अभी हमको पता चला कि रिफ़र हुआ है यहाँ से CSC। हाँ CSC से। क्या नाम है? नाम हमारा सियारा। आज कोई घटना हुई है? आज हमारे लड़के जा रहे थे ड्यूटी, हाँ उसमें प्लाई फैक्ट्री मोला, ठीक। तो बेड़ारू पास से खड़े हो गए, तो कोई नातेदार मिल गए, कोई उनसे वहीं बतला रहे थे। पीछे से ट्रक गया तेज रफ्तार से और 2 बच्चे मारे। कहाँ घटना हुई? ये जी हैं बेड़ारू में। थाना शिवगढ़। यस। थाना शिवगढ़ क्षेत्र के बेड़ारू महुआ गांव के पास में सुबह एक बाइक जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे और एक डंपर के बीच में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति विजय और शिवा, जिनकी तत्काल मौके पर ही मृत्यु हुई और जिसमें एक सुमित व्यक्ति घायल हुआ। इसको पुलिस के माध्यम से CSC भेजा गया है, जो जिनका इलाज चल रहा है, जो ठीक हैं। और जो मृत हैं उनको शवों का पंचनामे की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानून व्यवस्था की क्या? कानून व्यवस्था ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार कोई लॉ एंड ऑर्डर की इशू नहीं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव करणपुर माफी निवासी चमन के बाजरे के खेत में एक 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना भूत खदेड़ी और करणपुर माफी गांव के बीच अमरोहा मार्ग पर घटी, जहां महिलाएं सुबह करीब 9 बजे चारा लेने जा रही थी। तभी खेत में पड़ा युवक का शव देखकर उन्होंने गांव में सूचना दी। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत, अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। एडिशनल SP अखिलेश भदौरिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव को कहीं और मारकर यहां फेंका गया प्रतीत हो रहा है। शव की पहचान के प्रयास जारी हैं। और देखिए, अभी सूचना मिली थी, वतरासी और हसनपुर रोड है, इस पर करणपुर माफी गांव, इसके खेतों में एक किसी अज्ञात युवक की एक शव मिलने की सूचना थी। हमारी टीम यहाँ तत्काल मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको कहीं से ला के यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि अभी आसपास के लोगों को दिखाया गया, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सबको यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। हम लोग शिनाख्त का भी प्रयास कर रहे हैं। यूनिट की टीम हमारी मौके पर आ रही है। जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया गया है। जल्दी ही जो इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसकी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खुलेआम फायरिंग करने में नहीं हिचकिचाते। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है साहिबाबाद की नवीन फल एवं सब्जी मंडी से, जहां सरेआम फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंडी सचिव द्वारा बुलाई गई मीटिंग के दौरान कुछ बाहरी दबंग लोग हथियार लेकर मंडी में घुस आए और फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना के दौरान मंडी में मौजूद एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में जिला
MMG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति खुलेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। फायरिंग के दौरान मंडी परिसर में विक्रेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मंडी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपका आजकल नाम अच्छा, क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? ये सुनने में आ रहा है कि आपने कल सूचना भी दी थी पुलिस को, क्या हुआ है पूरा मामला? दबंग लोग है, बदमाश आदमी आए थे कब्जा करने के लिए। हमने फोन भी करा इंस्पेक्टर साहब को, तो इंचार्ज भी आ गया। हाँ। वो बात अब आज क्या हुआ है? कल आपने सूचना दी थी, आज क्या हुआ है? पुलिस ने क्या बोला था कल? आज मंडी समिति की मीटिंग चल रही थी, वो आके नहीं, उन्होंने बैठे। हाँ। बैठने के बाद में वो बोले भी तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा का मतलब है जो तुम बोल रहे हो। उन्होंने आते ही क्या 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 पूरा मामला हुआ? मतलब ये कहा जाए कि किसकी सह पर जो ये सब किया जा रहा है? सचिव ने भी बुआ है, सचिव ने हमें किया दी। आपका क्या पूरा मामला हुआ है आज साहिबाबाद मंडी में? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है, आज सब्जी मंडी साहिबाबाद की सभी आवंटी व्यापारियों की और फुटकर व्यापारियों की आम सभा की मीटिंग चल रही थी और उसकी अध्यक्षता श्री ज्ञानचंद यादव जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्रम से सभी का संबोधन, सभी की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जा रहे थे। ये पूछा जा रहा था भी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है। विभिन्न समस्या यहाँ जन्म ले चुकी हैं, तो उसी क्रम में मतलब जो है ये सभी की मतलब वार्ता चल रही थी। इसी दौरान मतलब भाई विजेंद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं और ये ACC मेंबर हैं, एक्स कैंडिडेट हैं मुरादाबाद में, वो यहाँ के जिम्मेदार आरती हैं, वो संबोधन कर रहे थे। संबोधन के दौरान ही अज्ञात नाम एक व्यक्ति ने कुर्ता पजामा पहन रखा, हम सामने तो पहचान सकते, मैं नाम नहीं जानता, और कुछ लड़के थे और आके उन्होंने मतलब जो है बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसके उपरांत तबरी मची, एक दो कुर्सियाँ चली, गोलियाँ चली, मतलब जो है यहाँ अब मुझे ये जानकारी नहीं है, हम लोगों ने आत्मविश्वास में गोली चलाई। इस कांड को किस एंगल से देखा जा रहा है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या था? देखिए 100% जो है हम रंजिश कोई नहीं, व्यापारी की हमारी आपस की बात है। व्यापारी आम सभा बुलाते रहते हैं, मतलब मीटिंग होती रहती हैं। आज आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब जो है इसमें हम भी बड़े आश्चर्यचकित हैं। 5 जुलाई 1993 को ये मंडी आई थी। 32 साल में पहली बार ऐसी घटना घटी है जो बहुत निंदनीय है, बहुत घिनौनी है। किसी भी शब्दों में ये स्वीकार नहीं कर सकते और बेहतर है कि हम लोग अपना कारोबार छोड़ सकते हैं। व्यापारियों को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आपका नाम क्या है? अजय चौधरी। अच्छा, क्या क्या पद है आपका यहाँ पर? मैं तो आरती हूँ यहाँ। अच्छा, आरती यहाँ पर। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बहराइच जिले के महसी तहसील अंतर्गत एक गांव के पास बाग में देवस्थान पर बने धार्मिक चबूतरे को क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना पर लोगों में भयंकर आक्रोश पनप उठा है। जानकारी मिलने पर धार्मिक चबूतरे के पास पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों ने तत्काल शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि रामगांव थाना क्षेत्र के पडोहिया गांव के पास गावट माता स्थान पर बने धार्मिक चबूतरे को देर रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने नाराजगी जताते हुए शरारती तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस व PAC बल की तैनाती की गई है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोखर ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, अति शीघ्र बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम पंचायत पड़ोहिया है और पड़ोहिया में प्रत्येक ग्राम पंचायत में देहात में एक गांवट देवी का स्थान होता है, जिसको गांव की देवी कहा जाता है। वो गांवट देवी का स्थान है। यहाँ महिलाएं बेटे की शादी हो या बेटे की शादी हो, तेल है, मिर्चुआ है, ये सब पूजने के लिए यहाँ आती हैं। त्योहारों पर इन पे पूजा करने के लिए आती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब रास्ते में आप आए तो 4 पेड़ नीम के काटे गए, सड़क की तरफ थोड़ा झुके हुए थे। कोई 2 फीट ऊपर से कटा है, कोई 3 फीट ऊपर से कटा है, कोई 4 फीट ऊपर से कटा है। और यहाँ ताजिया डामर रोड होते हुए भी आम रास्ता होते हुए भी लोग कृषकों के खेत से लेकर के आते हैं और यहीं पर रख करके यहाँ भैंसे का कबाब भी बेचा जाता है। तो इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है पेड़ कटने से, गांवट माता के स्थान को तोड़ने को लेकर के, हनुमान जी के झंडे को उल्टा
देखिए पेड़ के ऊपर उल्टा रखा है। ये सीधे सीधे सनातन को ठेस पहुंचाने का, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का। आज दिनांक 11 अगस्त को सुबह थाना रामगांव के एसओ को सूचना प्राप्त होती है कि गांव पढ़ोइया के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के द्वारा नीम का पेड़ काट दिए गए हैं और एक वहां पर धार्मिक स्थल है उसके साथ को भी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उसके संबंध में तत्काल पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, कानून व्यवस्था वहां पर स्थापित किया गया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत है और इसमें अग्रिम विवेचना प्रचलित है। कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी और जिन्होंने भी ये हरकत करी है उनके साथ विधि सम्मत कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।